गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, 8 मई को एग्ज़ाम है इसका। लगभग 29-30 दिन का समय शेष बचा है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये इसका सेकंड टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 2 टेस्ट इसके हो गए, वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इसकी पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ जो है प्रैक्टिस टेस्ट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। निम्नलिखित में से किसे 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? कौन है वो? एन के सिंह तो है नहीं, इनको हटा दीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू भी नहीं है। इसका आंसर है दीपक दास, ऑप्शन नंबर ए। तो 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में श्री दीपक दास को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म किन 2 देशों के संबंधों का परिणाम है? देखिए, जिनको नहीं पता, जो नए स्टूडेंट है, पहली बार बीपीएससी में जो है देने जा रहे हैं परीक्षा, तो इसमें 5 विकल्प आते हैं। ठीक है, नॉर्मल दूसरे स्टेट पीसीएस में 4 ही आते हैं, लेकिन इसमें 5वां ये होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है ये वाला एक्स्ट्रा विकल्प प्रश्न को। अब यहाँ तो शायद 2 देश लिख दिया, तो इसमें तो इसको तो होगा नहीं ये। ठीक है, हो भी सकता है क्योंकि इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है इन 2 देशों के अलावा। फिलहाल इसका उत्तर भारत और श्रीलंका है, तो बी है इसका आंसर। तो भारत और श्रीलंका द्वारा त्रिंकोमाली तेल टैंक फर्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु लंबे समय से लंबित सौदे पर जो है हस्ताक्षर करने का विचार किया गया है। इसलिए न्यूज़ में है त्रिंकोमाली तेल टैंक फर्म भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पेरोव्स्काइट क्या है? पेरोव्स्काइट सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह है, चक्रवात है, खनिज है, एस्टेरॉयड है, क्या है? या इनमें से कोई नहीं, कुछ और हो सकता है। नदी, पर्वत, पठार, दर्रा, इन्हीं में से कुछ एक है। एस्टेरॉयड नहीं है ये, चक्रवात नहीं है, उपग्रह नहीं है, ये है खनिज मिनरल। तो पेरोव्स्काइट एक कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज है। ये सिंथेटिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? पे होना चाहिए ना, मे की जगह। तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय वहीं स्थापित किया गया है जिसकी लिटरेसी सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी केरल। अब केरल तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या लगाएं आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई होगा फिर आंसर इस बार। तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है केरल में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर भी केरल ही है। तो देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र या फिर इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न को कई बार हमने रखा है टेस्ट सीरीज में, मतलब इस चैनल पर जो सीरीज चलती हैं उनमें। नंबर 6 पर आ जाइए। ओरिगामी किसको संदर्भित करता है? क्या है ओरिगामी? क्या भारत की एक मंदिर शैली है ओरिगामी? यूक्रेन की संसद का नाम है? चीन का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र है, क्या है? या पेपर में प्रचलित, जापान में प्रचलित पेपर फोल्डिंग की कला है ओरिगामी? तो जापान में प्रचलित यह पेपर फोल्डिंग की कला है ओरिगामी, यह है इसका आंसर। तो ओरिगामी जो है पेपर फोल्डिंग की एक कला है जिसे अक्सर जापानी संस्कृति से जोड़ा जाता है, तो विकल्प ए सही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। देखिए, रिसेंटली न्यूज़ में रही है बाधवाना वेटलैंड, बाधवाना आर्द्रभूमि। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है ये? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम। बाधवाना ये है गुजरात में। तो देखिए, गुजरात की बाधवाना आर्द्रभूमि, इसमें निवास करने वाले पक्षियों के जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हाल ही में बाधवाना आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया, इसलिए न्यूज़ में ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? सिमसा, हेमावती, भवानी, ये बड़ी पूछी जाती है, भवानी, हेमावती एग्जाम में। तो ये दोनों कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब बताइए, सिमसा नहीं है या फिर चेरुथोनी नहीं है?
चेरुथोनी नहीं है, पेरियार की है। ठीक है, पेरियार केरल में बहती है, तो डी आंसर इसका। तो कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, भवानी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। चेरुथानी पेरियार नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद दक्षिण में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये लाइन 2 बार हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। काकोईजना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? काकोईजना रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? असम में है, असम नॉर्थ ईस्ट में। तो काकोईजना रिजर्व फॉरेस्ट जो है असम में स्थित है। यह रिजर्व गोल्डन लंगूर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 1997 में, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था अफगानिस्तान, कलिंग था, बिहार था, श्रीलंका नहीं था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी जो कि है श्रीलंका में, इसको छोड़कर सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से किस अभिलेख से जो है यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? किससे प्रमाणित करोगे कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय सहायक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ जो है बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सौराष्ट्र कहा गया और इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। मगध की राजधानी कौन सी थी भाई? वैशाली है एक ऑप्शन, चंपा है, पाटलिपुत्र है, ग्रीवरेज है। देखिए पाटलिपुत्र भी थी और उदयन ने ग्रीवरेज यानी राजगृह को भी तो बनाया था ना राजधानी। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर ई लगाएंगे हम। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो ग्रीवरेज थी और बाद में उदयन ने, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरेज या राजगृह थी, बाद में उदयन आया, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को भी मगध की राजधानी बनाया। ठीक है, और गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है विशाख दत्त द्वारा कृत है? देवी चंद्रगुप्तम है विशाख दत्त की रचना। मुद्रा राक्षस भी तो है विशाख दत्त की रचना। राजतरंगिनी कलह की हो गई, एलिमिनेट कर दीजिए। और अभिसारिका वंचितक, ये भी जो है विशाख दत्त की ही तो रचना है। तो आंसर हम देंगे ई, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर सही हो रहे हैं। तो विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। और विशाख दत्त की अन्य रचनाएं की बात करें तो देवी चंद्रगुप्तम हो गई, अभिसारिका वंचितक हो गई। ठीक है, राजतरंगिणी नहीं है, कलहण की रचना है। और कलहण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? क्या था? कोई पुस्तकालय था क्या? कोई दानशाला था क्या? तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह था क्या? खैराती अस्पताल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी। उसमें उसने कुशल हकीमों को रखा था। ठीक है, हकीम यानी वैद्य, ठीक है, चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? इसी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला भी यही था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के काम किए, जैसे कि
उसने नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोला तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं उनकी योग्यता के आधार पर जांच पड़ताल के बाद उसने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर बेकारी की समस्या को जो है हल करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्या नाम है इनका? हाल ही में किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, पहली महिला होंगी ये हंगरी की जो राष्ट्रपति बनी है। इनका नाम है कमला हैरिस? नहीं, इनका नाम है कैटलिन नोवाक। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कैटलिन नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कैटलिन नोवाक ओरबन की सत्तारूढ़ फाइट्स पार्टी के सह संस्थापक जोनास एडर का स्थान लेंगी, जो वर्ष 2012 से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वो कौन सा राज्य है भारत का जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का विरोध कर रहा है? ठीक है, न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि वेस्टर्न घाट को स्थायी रूप से जो है क्षति पहुंचेगी, और यह है तमिलनाडु, जो कि सत्य भी है। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला यानी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के अनुसार इस वेधशाला से वेस्टर्न घाट को स्थायी रूप से नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मंगल ग्रह के संदर्भ में कोई एक कथन गलत है, एक से अधिक गलत होगा तो उत्तर अपन का ई होगा। मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह भूरे, सुनहरे और पीले रंगों की दिखाई देती है, और मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति है, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह तो कहा जाता है इसको। और मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा भी ग्रह है। ठीक है, बुध के बाद मंगल ग्रह की सतह भूरे, सुनहरे, पीले रंगों जैसी दिखाई देती है। तो सारे सही हो गए। मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना तथा धूल के कणों की उपस्थिति है। बिल्कुल, तो सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, गलत अपना कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर दिया जाएगा, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। मंगल ग्रह यानी मार्स सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह भूरे, सुनहरे, पीले रंगों जैसी दिखती है, और मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल कणों की उपस्थिति है, और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मार्स यानी मंगल के ऊपर कई मूवी भी बनी है। ठीक है, भारत में मिशन मंगल बनी है, और हॉलीवुड में भी बनी है, द मार्शियन बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ बताइए? बृहदेश्वर टेम्पल है दक्षिण भारत में, लेकिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तंजौर, तमिलनाडु। तो देखिए, चोल राजा राजराज प्रथम ने तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, और यह मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो विकल्प संख्या ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 20 प्रश्न थे ये आपकी बीपीएससी की प्रैक्टिस करने के लिए, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसकी सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो पेड वाली 149 में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए।